आखिर फ्रांस ने क्यों लगाया अपने देश में इस्लामिक बैन? दोस्तों, हमारे देश में आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड या फिर बीच चौराहा ही क्यों ना हो, यहाँ पर आपको बीचों बीच मज़ारें बनी हुई देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपने एक बात पर गौर किया है कि जिन देशों से इस्लाम का उदय हुआ है और जहाँ पर इस्लाम को सबसे ज्यादा माना जाता है, साथ ही सबसे बड़े इस्लामिक 7 देश या फिर अरब अमीरात में कभी सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है, या फिर रेलवे ट्रैक पर मज़ारें बनी हुई है, या फिर हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े स्मारक स्थलों के पास मज़ारें बनी हुई हैं। क्या इन अरब देशों में एक भी मस्जिद ऐसी है जो कि सड़कों के बीच में बना दी गई है? तो फिर हमारे देश में ऐसा क्यों होता है? इसी बारे में आज के इस वीडियो में हम आपसे खुलकर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों फ्रांस ने अपने देश में इस्लामिक बैन के लिए कठोर कदम उठाए हैं। इसके लिए हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भारत में अक्सर अवैध रूप से जगह पर कब्जा करके कई जगह पर मज़ारें बना दी गई हैं। वही समय समय पर आपको सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल होते हुए मिल जाएंगे जहां पर कई तरह के अतिक्रमण दिखाई देते हैं, और ये अतिक्रमण आज के नहीं बल्कि पहले से ही चले आ रहे हैं। हमारे देश में कई जगह पर दिखाई देता है कि मजार के नाम पर जगह का अतिक्रमण किया जा रहा है, मस्जिद के नाम पर जगह पर कब्जा कर लिया जाता है। वहीं कई जगह पर तो हिंदू मंदिरों पर भी मजार और मस्जिदों के नाम पर कब्जा कर लिया है। लेकिन क्या ये सब जो भारत में कह रहे हैं उन्हें इस्लाम के मानने वाले देशों में भी ऐसा होता है? और क्या इस्लाम इस तरह की चीजें करना सिखाता है? वही दूसरी बात ये भी सोचने वाली है कि ये सब यदि ये करते हैं तो फिर वो वही चीज अरब देशों में क्यों नहीं करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इस्लाम का पर्दा लगाकर सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के विरोधी हैं और इनका इस्लाम धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। आज के समय में पूरे विश्व की बात की जाए तो आज 2 धर्म को लेकर काफी चिंता जताई जा रही है। वही 2 धर्म ऐसे हैं जो कि पूरे विश्व में बढ़ते हुए नजर आते हैं। पहले हिंदू धर्म और दूसरा इस्लाम। लेकिन हिंदू धर्म जहाँ जा रहा है वहाँ समृद्धि, खुशियाँ आ रही हैं और लोगों को इससे शांति मिल रही है। कई देश के लोग आज हिंदू धर्म अपना रहे हैं और शांति से जीने की कोशिश करते हैं। उन्हें हिंदू धर्म में आस्था, संस्कृति, विश्वास नजर आता है। लेकिन उसी के विपरीत जहाँ जहाँ पर इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है वहाँ पर अशांति और कट्टरता काफी हावी हो रही है। हाल ही में देखा गया है कि कई यूरोपीय देशों में ये सब कुछ देखने को मिला है। वहीं इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित फ्रांस दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि फ्रांस आज के समय में अपने देश में बढ़ता हुआ इस्लामी धर्म देखकर काफी चिंता में भी नजर आ रहा है। इसके लिए वो लगातार ऐसे कई कानून बना रहा है जिससे कि वो भविष्य में आने वाली इन कट्टरपंथी विविधताओं से बच सके और आने वाले समय में अपने देश को इस धर्म से भी सुरक्षित रख सके। लगातार फ्रांस में ऐसी कई गतिविधियां देखने को मिली हैं, जिसके बाद अब फ्रांस भी इस्लाम को लेकर चिंता में बना हुआ है। हाल ही में कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक फिलिस्तीन मौलाना का एक धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के मुस्लिम लोगों को फ्रांस के खिलाफ भड़काया था। और इस वीडियो में कट्टरवादी मौलाना ने बयान दिया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब फ्रांस भी मुस्लिम देश बन जाएगा। इसमें आप सब देख सकते हैं कि वो जिहाद की बात करते हुए नजर आ रहा है और यहाँ पर धर्म परिवर्तन को लेकर भी उकसा रहा है। उनका कहना है कि 2050 तक फ्रांस में बसे मुसलमान फ्रांस के नागरिकों को संख्या में पीछे छोड़ देंगे और मुस्लिम ज्यादा हो जाएंगे और एक दिन फ्रांस के लोग ही वहाँ पर कम होते हुए नजर आएंगे और इस तरह से वो फ्रांस को भी एक इस्लामिक देश बना देंगे। इस तरह से उन्होंने आगे बताया कि हमें सिर्फ संख्या बल पर निर्भर नहीं रहना है। हमें यकीन है कि मुसलमान के पास अपना एक देश होना ही चाहिए जो अल्लाह के लिए जिहाद के माध्यम से पश्चिमी देशों के लोगों तक इस्लाम को लेकर आए। ये मौलाना अपनी मस्जिद में ही मुसलमान के सामने तकरीर कर रहा है और पूरे यूरोप को धमका रहा है कि जब लोगों को इस्लाम का सही स्वरूप, उसकी रहमत, उसका हुक्म और उसकी रोशनी दिखेगी तब वो सभी इस्लाम को अपनाएंगे। मौलाना ऑस्ट्रिया, पोलैंड और भारत का उदाहरण देते हुए कहता है कि वहाँ पर भी
इस्लाम का ही राज था। ये सब समझने के लिए बहुत है कि एक इस्लामिक देश बनाना मुमकिन है, मगर ये करने के लिए हमें पहले की तरह ही बनना होगा। इस्लाम को चारों तरफ फैलाना होगा, अल्लाह की इच्छा के मुताबिक काम करना होगा। इसी तरह इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंचता जाएगा। कट्टर मौलाना ने सभी मुसलमान को वो तरीका भी बताया जिसकी मदद से वो इस्लाम फैलाएंगे। इसमें पहला तरीका उन्होंने बताया है कि हमें इस्लाम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करके उन्हें इस्लाम धर्म को अपनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को अपना सके और इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ सके। वही दूसरा तरीका जरिया कर लगाना। उन्होंने आगे अपना तीसरा तरीका बताया कि लोगों से अल्लाह की मदद करने के लिए लड़ाई करना। यदि ये सब नहीं किया तो इस्लाम का पूरी दुनिया पर राज नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि वो दिन भी अब दूर नहीं है जब फ्रांस को इस्लामी देश बना देंगे। लेकिन ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ और इसमें जिस तरह से उन्होंने फ्रांस को टारगेट किया था, उसके बाद से फ्रांस ने भी अपनी कमर कस ली। इसके बाद इस्लामी कट्टरवाद के खिलाफ फ्रांस ने भी अपनी जंग शुरू कर दी और उसने मस्जिदों में बने मदरसों पर निगरानी रखने के लिए अलग से कानून बनाया। इसके साथ ही उन्होंने फ्रांस के नए कानून में इस्लाम के खिलाफ जो शिक्षा दी जा रही है उसके भी उन्होंने कड़े कानून के दायरे में लाने की बात कही है। इसके साथ ही हाल ही में उसने एक और इस्लाम के खिलाफ बैन लगाया है कि अब स्कूल में पूर्ण रूप से इस्लामी ड्रेस पर बैन लगा दिया गया है। अब फ्रांस के स्कूलों में अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वही साथ ही मुस्लिम महिलाओं के इस परिधान को लेकर लंबे समय से बहस जारी थी। उसके बाद ये घोषणा फ्रांस के शिक्षा मंत्री द्वारा की गई है। आपको बता दें कि फ्रांस के स्कूलों में लड़कियों का हिजाब पहनना पहले से ही फ्रांस ने बैन कर रखा है। फ्रांस में जिस तरह से लगातार मुस्लिम प्रभाव बढ़ रहा था और उनकी विचारधारा बढ़ते हुए देखी गई, उसके बाद सरकार ने भी इस पर काफी ज्यादा बहस और विचार करने के बाद स्कूलों में अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 4 सितंबर को जैसे ही स्कूल खुले तब से ये प्रतिबंध लागू हो गया है और किसी भी स्कूल में इस तरह का परिधान नहीं पहना जाएगा। फ्रांस के इस्लाम के इस बैन को लेकर कई मुस्लिम देशों से भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और कई लोग इसका काफी विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जहां पर आप स्कूल में अबाया को लेकर अपना विरोध कर रहे हैं, वही आज के समय में कई इस्लामी देशों में तो लड़कियों का स्कूल जाना ही बंद है और कई जगहों पर स्कूल की काफी झज्जर हालत है। ये सब उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? इसके बाद ये सवाल उठना जायज है कि वो शिक्षा के लिए वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन फ्रांस में ये लोग शिक्षा के प्रति काफी जागरूक दिखाई दे रहे हैं। जब फ्रांस दबा इस तरह का कदम उठाया गया तो भारत के भी कई लोगों का कहना है कि भारत में भी इस तरह के कदम उठाना जरूरी है और भारत में भी इस तरह के कानून होना चाहिए। वही ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि फ्रांस इस्लाम के खिलाफ और भी कई कड़े फैसले लेने वाला है और हो सकता है कि कहीं और देश में कुछ ऐसा ही देखने मिले, क्योंकि जिस तरह से इस्लाम आज अलग अलग जगह और देशों में अपनी जड़ें जमाता हुआ नजर आ रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि ये अपना एक अलग ही मकसद लेकर चल रहा है और वो यही चाहता है कि जिस देश में भी उनका संख्या बल अधिक हो वहाँ पर उस देश को इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। और यही सब कुछ आज भारत में भी देखने को मिल रहा है। लग रहा है कि यदि उनकी इस तरह की विचारधारा बढ़ती गई तो एक दिन भारत में भी इसी तरह की स्थिति होने वाली है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है और क्या आप फ्रांस के द्वारा लिए गए फैसले से खुश हैं? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।